सनसनीखेज बना हुआ एक खबर, क्या सच में होता है फिल्मों का असर? आज का विषय कुछ यही होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, रुमा यादव बात कर रही हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। अगर आप अदर किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, फेसबुक हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, हर जगह आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। क्या सच में इंसान पर फिल्मों का असर होता है क्या? तमाम तरह के क्रिंज, कॉमेडी, एक्शन, जैक्शन, इमोशन, एजुकेशन से भरे हर फील्ड की तरह फिल्मी इंडस्ट्री भी काफी फेमस है। आज के दौर में लोग सेलिब्रिटी की तरह देखना पसंद करते हैं इनमें रोल निभाने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियों को, है ना, नायक और नायिका को। लोग आइडियल तक मानना स्टार्ट कर दे रहे हैं इनमें रोल निभाने वाले शख्सियत को। वो बात अलग है कि पीकी और 3 इडियट जैसी मूवी पर तंज कसने वाले लोग आज एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवीज पर उफ तक नहीं करते। तो क्या सच में मूवी का असर जो है वो होता है हम पर, या सिर्फ ये सारी चीजें एंटरटेनमेंट के तौर पर देखी जाती हैं? दोस्तों, हम थोड़ा बहुत अपनी चीजें आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम किसी चीज को समाज में ला रहे हैं तो उसका असर होता है या नहीं होता है। बेसिकली इसी को लेकर जो बवाल है वो सोशल मीडिया पर उठा हुआ है, तो हम इसी के ऊपर अपनी कुछ राय आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आइए बहुत ही कम भाषा में बहुत ही अच्छी चीजें आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। अब कोई भी चीज समाज पर असरदार हो या ना हो, पर वो कहीं ना कहीं हुआ ही होता है। कहने का क्या मतलब कि फिल्मी इंडस्ट्री रियल को रील में कन्वर्ट करके हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अब वो बात अलग है कि कोई चीज आउट ऑफ इमेजिन जाकर अगर आप अवतार और अवतार 2 जैसी मूवीज को रिलीज कर रहे हैं तो लोग डीपली जाकर उन चीजों में रियलिस्टिक हो जाता है। कहने का क्या मतलब कि वो अपने अंदर सोचने की जो क्षमता है उसे सही मायनों में विकसित कर पाते हैं, है ना, कि साइंस और नेचर के ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन को दिखाने का जिस तरीके से प्रयास करा गया है इस मूवी में, वो अजीब तरीके से इंसान में रियलिस्टिक बनता जा रहा है कि क्या ये वाकई में हुआ भी या नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो क्या नेचर में ऐसी चीजें अवेलेबल हैं या नहीं है। मतलब सोचने की जो क्षमता है, जो शक्ति, उसे विकसित कर रहा है उस इंडस्ट्री में, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ बेसिकली मूवी इंडस्ट्री में क्या करा जाता है कि बहुत सारी कॉमन चीजें ही दिखाई जाती हैं, कुछ आउट ऑफ इमेजिन करके नहीं दिखाया जाता है। तो आओ पहले लोगों पर मूवी का असर समझते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप सभी के सामने शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों का जो असर होता है वो कुछ इस तरीके से पड़ता है। पहला असर मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी कि वैसे लोग जिनका जो भी होता है वो बस हॉल तक होता है। क्या कहने का मतलब कि आपने जो भी मूवी देखी, अगर आप में डिप्रेशन हुआ, एग्रेशन हुआ, या लव हुआ, एक्शन हुआ, जैक्शन, मतलब जो भी सारी चीजें हैं वो बस हॉल तक है। मोटिवेशन हुआ, जो भी हुआ, बस हॉल तक, बस जहां देखा वहां तक। वहां से निकलने के बाद कुछ समय बाद हम कुछ समय तक ये चीजें हमारी अंदर रही, जब तक उसका बातचीत चला, वो माहौल जहां तक था वहां तक ये सारी चीजें हमारे पास रही। लेकिन जैसे ही हम उस माहौल से थोड़ा सा बाहर हट गए, हम सारी चीजें भूल गए। हमें कुछ लेना ही देना नहीं, बस हमने देखा इसलिए क्योंकि फलाना स्टार ने रिलीज करी, कैसा एक्शन था, क्या क्या चीजें हुई उसमें, हम बस ये देखने के लिए गए थे। कौन सा एक्शन, मतलब कौन से एनिमेशन वगैरह वगैरह, कौन सा गाना, क्या एडिटर ने क्या रोल निभाया है, डायरेक्टर ने क्या रोल निभाया है, ये सारी चीजें हम देखने के लिए गए। हमें पसंद आया, हमें ना पसंद आया, हमने अपना रिव्यू दिया और हम वहां से निकल आए। इससे ज्यादा हमारी लाइफ में मूवी कोई असर करी नहीं। मतलब एक तरीके के लोग ऐसे होते हैं। आइए दूसरे तरीके के लोग को समझते हैं। दूसरे ऐसे लोग जो मूवीज को रिलीज करते हैं। क्या कहने का मतलब, जैसे कि एक्टर, एक्ट्रेस, सॉन्ग एडिटर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये सभी, इनका एक मोटिव क्या होता है ना, एक मैसेज हम तक पहुंचाना। इनका ये मोटिव होता ही नहीं है कि बंदा आए, देखे और जाए। नो। क्योंकि मैं इस चीज को इस तरीके से इसलिए बता पा रही हूँ ना कि मैं यहाँ पर अगर आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप आओ, देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो और जाओ। नो, मेरा एक मोटिव ये होता है ना कि मैं एक मैसेज आप तक पहुंचाऊं। मेरे बातों में वो वजन मैं लाना चाहती हूँ जो आप तक जाए, तो आपको ऐसा लगे कि कुछ तो है ये। क्योंकि अगर मैं अपने इस छोटी सी मूवी की डायरेक्टर खुद हूँ, एडिटर खुद हूँ, राइटर खुद हूँ, और मैं चीजों को आपके सामने पेश कर रही हूँ, तो मैं कभी भी ये सोचकर ही नहीं कर रही हूँ कि आप आओ और इन सारी चीजों को देखकर जाओ। नो, मेरा एक मोटिव ही ये रह रहा है कि एक मैसेज आप तक पहुंचाना। तो इस तरीके से मैंने ये रखा है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो मूवीज को रिलीज कर रहा है, तो वो बस इसलिए तो नहीं करता होगा कि आओ और देख कर जाओ। कुछ मैसेज जो आप सीख कर जाओ, कुछ रियल चीजें जिसे मैं रील में कन्वर्ट करके आपके साथ पेश कर रहा हूँ कि उस जमाने में कैसी चीजें हुआ करती थी,
उस जमाने में इंसान किस तरीके का हुआ करता था, इन सारी चीजों को एक तरीके से कह सकते हैं कि कौन सी चीज के प्रति किस तरीके से, किन लोगों से किस तरीके का बिहेव करना है, ये सारी चीजें परफेक्ट तरीके से दिखाने का काम एक मूवी करती है। अकॉर्डिंग टू माई व्यू, मेरे नजरिए से मैं मूवी को कुछ इसी तरह से देखती हूँ। पर उनका क्या करा जाए, जिनका कहना कुछ ये होता है कि मैं दंगल मूवी से इंस्पायर हुई, इसीलिए मैंने खुद के अंदर कुश्ती का जोश जगाया और मैं उस फिल्म में गई। उनका क्या करें जो ये कहते हैं कि पीके मूवी देखकर मुझे सही मायनों में अध्यात्म और जीवन को समझने का एक हुनर मिला है। उनका क्या करें जो ये कहते हैं कि मैंने चक दे इंडिया देखा है और मैं कभी ना हर बार हार कर जीतने का हुनर अपने अंदर रखती हूँ। उनका क्या करें जो ये कहते हैं कि मैं 3 इडियट मूवी से इंस्पायर हूँ और मैं लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, जिसमें मैं खुद को परफेक्ट समझती हूँ, मैं उस तरीके से आगे बढ़ना चाहती हूँ, है ना। उनका हम क्या करें जो ये कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ के तो हमारा हर कष्ट ही दूर हो जाता है। उनका क्या करें जो ये कहते हैं कि आरंभ है प्रचंड, कर हर मैदान फतेह, दंगल दंगल। ये सारी चीजें सुनकर हम अपने आप को फिर से रिफ्रेश तरीके से पाते हैं। हम उनका क्या करें। अरे उनका क्या जो ये कहते हैं कि डीजे पर गाना बजाए बिना तो हमारी कमर नहीं हिलती शादी में। उनका क्या, बताओ जरा, उनका क्या। दोस्तों, इंसान पर हर चीज का असर होता ही है। ब्रश ही तो है, 2 मिनट ही तो करता हूँ, पर रोज करता हूँ, इसीलिए दांत चमकते रहते हैं। क्या कहने का मतलब कि इंसान ही तो है, सोशल मीडिया से दूर थोड़ी ना है, इंटरनेट से दूर थोड़ी ना है, थोड़ा थोड़ा ही सही पर रोज कुछ ना कुछ देखता है, इसका मतलब असर होता है ना। पापा कहते हैं हमारे कि एक ही दिन तो हम चाय पीते हैं, 2 ही बार तो पीते हैं, एक सुबह पीते हैं, एक शाम में पीते हैं, इतने में शुगर थोड़ी ना होता है। आप सुबह पीते हैं, आप शाम पीते हैं, आप एक ही दिन थोड़ी ना पी रहे हैं, आप तो रेगुलर पी रहे हैं ना। एक महीने में वो 30 दूनी 60 बार पी रहे हैं, 60 चम्मच चीनी खा रहे हैं, तो शुगर तो होगा ही। असर होता है दोस्तों, असर हर चीज का होता है। असर ही तो है कि आज अधिकतर बिहार वासियों पर भोजपुरी की अश्लीलता ने घर कर लिया है। स्त्रियों को कमर और उम्र के ऊपर रखा ही नहीं जाता है। असर ही तो है। कोई उस माहौल से बाहर आना चाह रहा है तो सबसे पहले वही डूबता है। तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस माहौल से बाहर आना है तो उस माहौल को थोड़ा बैन वैन करना ही पड़ेगा। तो असर ही तो है जो हम पर हो रहा है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा ही सही, पर हर किसी पर हर चीज का असर होता है, क्योंकि थोड़े थोड़े के तौर पर वो हर रोज उस चीज को ले रहा है ना। अगर आप में एग्रेशन है और आप एग्रेसिव ही चीजें रोज रोज देखोगे तो आपका एग्रेशन बढ़ता ही चला जाएगा, है कि नहीं। आप अगर अपने अंदर सद्भावनाएं, प्रेम वगैरह रखते हो और आप इन्हीं चीजों को फॉलो करते हो तो यही चीजें आपके अंदर बढ़ती जाएंगी ना। तो असर तो होता है। ये कहना टोटली की चीजों का असर नहीं है, हम देख रहे हैं और हम गुल हो जा रहे हैं, तो आप हर रोज उन चीजों से गुजर रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो असर है। फिलहाल इस साल दिल जीतने का काम जवान ने किया है। 12th फेल ने युवाओं के अंदर एक नई उम्मीद पैदा करी है और उम्मीद पर ही तो सारी दुनिया कायम है। शाम बहादुर की बहादुरी हमें बहुत पसंद आई। हम चाहते हैं वैसी बहादुर हम हर एक इंसान बने। और बाकी सारी मूवीज भी इस साल की बहुत अच्छी थी। एक्शन जैक्शन सबका पसंद आया हमें। दोस्तों, आज की वीडियो को हम यही एंड करना चाहेंगे। आप उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आए। अपना एक नजरिया मैंने रखा है एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर कि चीजों को लेकर बड़ा बवाल सवाल चल रहा था। हमने कहा कि हम भी इसमें कूदते हैं, है ना, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम अच्छे वीडियो के साथ आए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे हम और अच्छी वीडियोस आप सभी के साथ शेयर करते रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। प्यार मोहब्बत बनाए रहिए। थैंक यू एंड नमस्कार।